वंदे मातरम। लक्ष्य 110 प्लस और मैं हूं प्रोफेसर हरिसर। साथियों, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन सा स्थल किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर डी था, चोपानी मांडो। ये मध्य पाषाण से संबंधित है। कुल्ली पूर्व हड़प्पा से संबंधित है। अधिपक्कम ये पूरा पाषाण से संबंधित है। और इनाम गांव जो है ताम्र पाषाण से संबंधित है। तो इस प्रश्न को देखने के लिए आप हमारा 26 जनवरी का वीडियो को देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था और आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे। आज के प्रश्नों की श्रृंखला में अगर आपको 80% प्रश्न बन रहा है तो निश्चित रूप से आप शिक्षक बनेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर नहीं बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। 110 प्लस के लिए आपको इसी तरह लगातार कॉपी कलम लेकर हमारे साथ सेट बनाने की आवश्यकता है। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? मास्की का लघु शिलालेख। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? मास्की का लघु शिलालेख। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? समाहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? समाहर्ता। साथियों, निश्चित रूप से आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्नों की श्रृंखला को आप देख रहे हैं और आज भी अंतिम प्रश्न अगर आप बना ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। छठा प्रश्न, भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि थे राजस्व का स्रोत। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। दूसरा और 13वां शिलालेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। साथियों, आज आपका कितना बन पा रहा है, कितना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से आप इसका जवाब देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और TRE 4 26 जनवरी से लगातार जो है सो प्रीमियम किया जा रहा है संध्या 7 बजे। तो निश्चित रूप से आप जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भी आप बतावें। अगला प्रश्न, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, निम्न में से कौन था? डेरियस प्रथम। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 ईस्वी। निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? बिल्कुल, कनिष्क को। निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? कनिष्क को। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। मिल पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ।
शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में जारी किया था। निम्नलिखित में से चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? बिल्कुल कनिष्क के। और आज का अंतिम प्रश्न साथियों, इसका आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो भी शिक्षक साथी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम मैं बताऊंगा, और कल का सही जवाब व्हाट्सएप पर हमको भेजा गया था, हर्षिता कुमारी ने जवाब दिया है। तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका सही उत्तर आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा, और जो भी शिक्षक साथी इसका सही जवाब देंगे वो निश्चित रूप से उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शर्त ही कि इसका उत्तर आप गूगल से चेक करके नहीं देंगे, आप निश्चित रूप से अपने मन से देंगे। धन्यवाद।